हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी उठी हूँ, जस्ट 8 बज चुके हैं और एग्जैक्टली मैं जैसे उठी मेरे साथ शिवांश उठा है। और आदू 4 बजे भोर में उठ के मुझे तंग कर रही थी कि मुझे दादी के पास सोने जाना है। बच्चों का कुछ ठीक नहीं होता, कभी दादी के पास सोएगी, कभी मम्मी के पास सोएगी, कभी पापा के पास सोएगी, तो कभी किसके पास सोएगी। तो 4 बजे मैंने उसको उठा के उसके दादी के पास में भेज दिया था, तो मेरी नींद थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरी नींद 2 घंटे बाद फिर से आई, तो मैं 6 बजे सोई, तो वही अभी 8 बजे उठी हूँ। तो शिवांश उठ के बैठा हुआ है, तो मैं उसका दूध बनाऊँगी। और कपड़े धुल चुके हैं, वो हम रात में ही कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो कपड़े धुल चुके हैं। तो अभी मैं बैल्कोनी में सारे कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि धूप आई हुई है और ढेर सारे कपड़े हैं। तो मैं सारे कपड़ों को बैल्कोनी में लगा दूंगी या छत्ते पे लगा दूंगी। देखती हूँ कहाँ पे लगाऊँ। शिवांश थोड़ी देर अगर चुप शांति से बैठ जाएगा तो मैं छत पे ही लगा दूंगी, और अगर नहीं लगा तो देखती हूँ मैं बैल्कोनी में लगा देती हूँ। तो चलते कपड़े लगाते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर में लगाते हैं, पर पहले मैं गनु जी के दिखाती हूँ। तो गनु जी सो के उठ चुके हैं। ए गनु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो कर रहा है पापा को, कर दो पापा को, हेलो कर दो। वो पापा को हेलो कर रहा है फ़ोन लेके। बच्चे कितने अच्छा कॉपी करते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं ना वैसे ही बच्चे करते हैं। देखो अभी फ़ोन लेके हेलो कर रहा है। ना ना ना, इसका नौटंकी स्टार्ट हो चुका है। नहीं, हेलो कर दो, हेलो मम्मा का हेलो करो तो। हेलो, हेलो कर दो मम्मा को। अच्छा राधे राधे कर दो तो। राधे 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 राधे। थोड़ा सा राधे राधे, थोड़ा सा राधे राधे, राधे राधे राधे। तो कपड़े तो डालना हो गया। अब देखते हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, छत पे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। तो जल्दी से चलते हैं रूम में, क्योंकि शिवांश अकेला है, वो फिर रोने लगेगा। तो मैं कभी और छत का व्यू कराऊंगी आपको। तो शिवांश अकेला बैठा है। गन्नो, ए गन्नो, गन्नो सो गया क्या? देखी तो सोया नहीं। मैं आदू और शिवांश का ब्रेकफास्ट करा के जाऊंगी शावर लेने के लिए। मैंने सर पे पूरा तेल लगाया हुआ है। जो हमारा शावर हो चुका है डन, आदू का भी शावर हो चुका है डन। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि भैया मेरा है लंच, तो मुझे लंच बनाना पड़ेगा। जाने का तो मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अभी लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ जाता है और सब धुल के निकल जाता है। तो बस मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, बस इतना ही करा हूँ। मैं आऊँगा तब थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगाऊंगा। फटाफट ब्रेकफास्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट करके मैं लंच बनाऊँगी। मेरा अभी लंच है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं। आज मैं जो बच्चों के लिए दाल बना रही हूँ उसमें है गाजर, और जो मैंने ये कहा था ना, ये बोड़ो 2 बचा दिए मैंने कल में, ये 2। हाँ, हमारे शिवांश हमारे साथ भी कुकिंग कर रहे हैं, हम तो कुकिंग कर ही रहे हैं। ये भी आ गए, लो कच्ची चला लो। ये बहुत जोर की भूख, तो इसका दाल बनने में टाइम है, क्योंकि जो हमारा अलग से जो दाल है नमक वाला, वो अभी तक हुआ नहीं है, बॉयल नहीं हुआ है। बॉयल तो हो चुका है, पर अभी इसे गोदी लेने के लिए इसकी दादी नहीं, इसकी दादी बाथरूम गई हुई है, तो मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। और देखो ये बार बार करछी छू रहा है, तो मैं अभी इसे नीचे उतार देती हूँ, तब तक मैं इसका दाल लगा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो वरना बहुत लेट हो जाएगा। 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैं बना रही थी मड़ुआ का हलवा शिवांश और आदू के लिए। मड़ुआ मतलब होता है रागी, तो हम रागी को मड़ुआ कहते हैं। और यहाँ पे रागी का हलवा बन चुका है, एक मेरी सास के लिए है, एक शिवांश के लिए, जो थोड़ा सा गुड़ डाल के मैंने बनाया है। आई हूँ अभी मैं किचन से अपना लंच कंप्लीट करके। सिर्फ लंच कंप्लीट नहीं, लंच मतलब नहीं बनाया, थोड़ा मम्मी के साथ भी बैठा था, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि मम्मी अकेले बैठी हुई थी, पापा थोड़ा बाहर गए हुए, तो मम्मी के साथ बैठ के ऐसे गप्पा मार रही थी, तो वहीं पे टाइम लग गया, इसलिए 3 साढ़े 3 बज चुका है। तो अब मैं थोड़ा एसी ऑन करूँगी, थोड़ा देर बैठूँगी, बैठ के फिर थोड़ा मन जब हल्का हो जाएगा तब फेस वॉश करूँगी, थोड़ा पाउडर मारूँगी थोड़ा बाल ठीक करूँगी, थोड़ा खुद को ठीक करूँगी। हेलो, तो मैंने जैसा कि कहा था कि मैं थोड़ा
किचन से आके थोड़ा बैठ के फिर मैं अपना हुलिया ठीक करूँगी, अपना फेस ठीक करूँगी और फिर आऊँगी। तो हाँ, मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, रेस्ट नहीं किया, सोया नहीं, मतलब 15 मिनट एसी ऑन करके बैठा। तो फिर जाके मैंने मेरा हुलिया ठीक करा, क्योंकि मैं किचन में ना मतलब बाल खुले थोड़ा भी फेस पे मतलब पाउडर वगैरह लगा के जाने पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना मैं कुकिंग करते करते मुझे इतना गर्मी लगने लगता है ना, इतना पसीना हो जाता है कि मतलब मेरी शक्ल से तो समझ में आ जाता है कि मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी लगी, मतलब पूरा पसीना से मेरा फेस भीग जाता है। तो इसलिए मैं फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करती, मतलब एक जॉनसन्स बेबी का पाउडर भी मतलब मैं मेरे फेस पे नहीं लगाती हूँ। इसलिए जब मैं किचन से आ जाती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद में मैं अपना मुँह हाथ धोती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और थोड़ा सा पाउडर वगैरह थोड़ा सा फेस पे लगाती हूँ और बाल अच्छे से कंघी करती हूँ तो सीरम वगैरह लगाती हूँ ताकि थोड़ी अच्छी दिखूँ, क्योंकि मुझे किचन वर्क करना पसंद नहीं है। फिर भी मैं घर की बहू हूँ तो मुझे किचन वर्क करना पड़ता है, इतना हम कुकिंग के लिए मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी सास भी कुकिंग कर देती है, तो बस चल रहा है। तो आज आज का स्पेशल ये है कि आज है भसान मतलब हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में 10वीं का दिन जो माँ की मूर्ति होती है उसको मतलब नदी में विसर्जित किया जाता है। तो आज कल तो सैटरडे था, तो 10वीं पड़ा था सैटरडे को, तो हमारे यहाँ पे मतलब शनिवार को मतलब लड़कियों की विदाई नहीं की जाती है। तो आज रविवार है, तो रविवार के दिन मतलब माँ की मूर्तियों का मतलब नदी में विसर्जन किया जाता है। तो आज है भसान, तो सब लोग नाचते गाते हंसते खेलते माँ का मूर्ति को विसर्जन करने जाएंगे। पर आप एक चीज़ नोटिस करना, वो ये चीज़ नोटिस करना कि आप मेरे आंखों में आंसू देखोगे आज। पता नहीं क्यों एक इमोशनल अटैचमेंट सा मुझे फील होता है जब जब जैसे महालय के दिन माँ आती है, तो एक अलग सा ही मतलब हवा में ना वाइब्स रहता है, एक अलग सा ही मतलब एक खुशबू रहती है हवा में, एक जैसे कि कोई फ्लावर की खुशबू होती है ना, किसी फूल की खुशबू होती है, वैसे मुझे मतलब वो खुशबू फील होती है। मतलब मैं वो खुशबू को फील कर पाती हूँ कि हाँ माँ आ गई है। और जब 10वीं का दिन जब माँ का जब विसर्जन होता है, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ये मेरी मम्मी अपने नानी के मतलब मेरी मम्मी कहीं जा रही हो, या फिर मेरी बेटी को मैं विदाई कर रही हूँ, मतलब मैं शादी करके जब लड़कियों को विदा करते हैं ना ससुराल में, मुझे वैसा फील होता है कि मैं मेरी बेटी को ससुराल भेज रही हूँ, अब मेरी बेटी 1 साल बाद मतलब मेरे घर में आएगी, मुझे वैसा फील होता है। तो मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है, जिसके कारण मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मेरे आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलता है। मन को समझाने ट्राई करती हूँ, अरे अगला साल फिर दुर्गा पूजा आएगा, अगले साल फिर दुर्गा पूजा आएगा, अगले साल फिर दुर्गा पूजा आएगा। पर जितना भी मैं मन को समझा दूँ ना, तभी मुझे मतलब एक्चुअली मेरा घर रोड के सामने है, तो जब लगातार कंटिन्यूसली माँ की मूर्तियाँ विसर्जन के लिए एक पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है और वो बहुत दिन के बाद मतलब मायका आई है और 2-4 दिन रही और फिर मैं उसे ससुराल भेज रही हूँ, तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है। तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगती है, एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो ये जो विसर्जन वाला पार्ट है वो मुझे खुशी नहीं पहुंचाता है, सब नाचते गाते जाते हैं, पर मुझे मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है काश माँ हमेशा हमारे साथ रहती तो है, वो तो गॉड है, वो तो हमारे साथ हमेशा रहेगी, पर मतलब मूर्ति से भी मतलब लगाव हो जाता है ना, एक मतलब एक मतलब माँ की मूर्ति से भी एक लगाव हो जाता है। तो मैं शाम को आपको मेरे बैल्कनी से दिखाऊंगी कैसे एक के बाद एक के बाद एक ट्रक से गाड़ी से मतलब माँ की मूर्तियों को ले जाते हैं, जहाँ विसर्जित के जिस नदी में विसर्जन किया जाता है, मैं
उस नदी के सामने तो मैं नहीं जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि पहले तो जाती थी, पर अभी मैंने जैसे शिवांश छोटा है, आदू छोटी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कम में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कम होता है, तो मैं इतना भीड़ भड़ाके में मतलब बच्चों को लेके जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ तो इसके पापा को, एक शिवांश को ले लेंगे, मैं आदू को लेके जा सकती हूँ, पर मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब 1-2 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि वहाँ मतलब जहाँ जिस नदी में माँ की मूर्ति की मतलब विसर्जन किया जाता है, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी और बहुत कोई ने अपना मतलब जान गंवा दिया था। तब से मुझे थोड़ा डर लगता है, मैं लेके जाना पसंद नहीं करती हूँ ऐसे भीड़ भड़ाके वाले जगह पे बच्चों को। हाँ, मैं पूजा भी घूमने ऐसे जगह पे जाती हूँ जहाँ थोड़ा भीड़ कम हो। अगर मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ से, मैं उस रास्ते में घुसती नहीं हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेकर साइड हो जाती हूँ, मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ, वही चीज़ है। तो शाम को मैं दिखाऊंगी कि मतलब कैसा होता है, क्या होता है, माँ के मूर्तियों को कैसे ले जाते हैं। यहाँ मेरे बैल्कनी से सब कुछ दिखता है, तो इसलिए मैं मतलब ऊपर रहना पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ से सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है। और आज कहीं घूमने जाएंगे नहीं क्योंकि कंटिन्यूसली मैं 3 दिन से घूम रही हूँ, बाहर का खाना खा रही हूँ। डर भी लग रहा है कहीं वेट ना बढ़ जाए, बहुत डर लगता है वेट बढ़ने से। तो घर में तो मैं एकदम भी उल्टा सीधा कुछ खाती नहीं हूँ, जो घर का एकदम प्योर खाना होता है वही खाती हूँ। और शिवांश अभी यहीं पे सोया है, वो उठेगा तो मैं उसे मड़ुआ का हलवा खिलाऊंगी जो मैंने किचन में बनाया था। बिहारी में मड़ुआ बोलते हैं और हिंदी में रागी बोलते हैं। तो मड़ुआ का हलवा तो वो खा लेता है, पर उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसकी पॉटी भी थोड़ी गीली हो जाती है। तो फिर भी मैं उसको खिलाती हूँ कि मड़ुआ में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और आधू मड़ुआ का मतलब रागी का हलवा उतना खाने पसंद नहीं करती है, उसको तो वो एकदम मतलब मैं जिस चीज़ में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, बहुत अच्छा विटामिन रहेगा ना, वो चीज़ वो खाती नहीं वो। और आधू अभी जैसे थोड़ी हेल्दी हो गई, वो पहले ऐसी हेल्दी नहीं थी एक्चुअली, वो थोड़ा अभी दादा दादी के दुलार में थोड़ा वैसी हो गई है। पर मैं बाद में उसे आस्ते आस्ते ठीक करने का ट्राई करूँगी। उसका टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है और उसको 5 to 6 ईयर्स के बच्चों के कपड़े लग रहे हैं, जबकि वो 3 साल 8 महीने की है। तो शाम को मिलती हूँ, शाम को दिखाती हूँ कि कैसा है सब कुछ, कैसे जा रहे हैं। और जो मेरे घर के बगल में जो पंडाल बना था, जब वहाँ से माँ की मूर्ति जब गाड़ी पे लगाई जाएगी तभी मैं आपको शो करूँगी कि मतलब ऐसा होता है वैसा होता है। तो दुख लग रहा है दुर्गा पूजा देखते देखते ख़त्म हो गया है, पर खुशी है, दिवाली आने वाली है, मेरी दिवाली की शॉपिंग बाकी है। तो दिवाली तो भैया एक दिन का रहता है, उस पर यहाँ पर दुर्गा पूजा 3 दिन का रहता है, तो वो तो स्पेशल अटैचमेंट रहता है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं, लंच करेंगे। शिवांश उठेगा तो मैं उसे खाना खिलाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ी बैठी हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ। और उसके पापा आएंगे तो मैं लंच करने जाऊँगी और मैं दिखाऊँगी मैंने लंच में क्या बनाया। आज मैं भूल गई लंच में मैंने क्या बनाया दिखाने के लिए, मैंने सिर्फ सब्जी दिखाया आपको। ठीक है, उसके पापा आते तो मैं लंच करने जाती हूँ। ठीक है, बज गए हैं 5 और इसके पापा का घर आने का कुछ पता है नहीं है, शायद इसके पापा कहीं काम में फंस गए, तो मुझे लगी बहुत जोर से भूख। तो अब मैं खाना खाने जाऊंगी और इसको मैं उसकी दादी के पास में दे दूंगी क्योंकि मैं इसे पकड़ के खाना नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लंच जो है चावल, दाल, बोड़ो की सब्जी, सलाद और आलू। ये हमारे घर के सामने मैदान की माँ की मूर्ति थी, तो इसे विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। तो मैं, शिवांश, आदू, हम तीनों बैल्कनी से बैठ के देख रहे थे। तो मूर्ति भसान तो स्टार्ट हो चुकी है, पर बहुत कोई बोल रहे कि आज संडे है, तो आज रविवार है, तो आज भी माँ की मूर्ति को विसर्जित नहीं करेंगे। कल मंडे है, तो बहुत ही कल मंडे को कल विसर्जित करेंगे। तो आज शायद 2-3 मूर्तियाँ ही मतलब विसर्जन के लिए गई है, बाकी सारे नहीं गए हुए, तो कल जाएंगे। तब भी बच्चे बैल्कनी में हैं, तीनों बैठे हुए हैं, तीनों एंजॉय कर रहे हैं। बाहर बैल्कनी में हवा बह रही है, तो तीनों मस्ती मार रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ तीनों बैठे हुए हैं, तीनों बैल्कनी में बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों तीनों बैठे हुए हैं। और गुबू भी यहीं पे है, गुबू भी बैठा हुआ है, मैं भी यहीं पे बैठूंगी। ये पर्दे हमने कल धोने के लिए रखे हैं, तो कल हम इन्हें धोएंगे। तो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठी हुई, शिवांश भी है। शिवांश, राधे राधे। फसान स्टार्ट हो चुका है और हम
बैठे हैं। हम शिवांश के साथ बैठ रहे हैं और अपना स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। सोच रही हूँ आधा कप चाय बना के लिया हो और इधर आके बैठ जाओ चाय और स्नैक्स के साथ में, पर चाय पीने में डर लगता है तो जा रही हूँ आधा कप चाय बना के लेके आऊँगी और थोड़ा और ये स्नैक्स लेके आऊँगी और चाय स्नैक्स इंजॉय करूँगी बैल्कनी में। पर आज इस बार उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि 2 दिन में बढ़ गया है वज़न, आज और कल। नहीं तो कंटिन्यूसली एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक मूर्तियाँ जाती है। तो कुछ ही गई है अभी, देख यहाँ पे बैठे रहते देखते और कितना जाता है, क्योंकि काम धंधा है नहीं हमारे पास, तो आज हम यही करेंगे सिर्फ। ढोल की आवाज़ मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे घर के पास का जो रोड है वो मेन रोड नहीं है, वो बोलते हैं ना एक कॉलोनी का रोड है, छोटा सा रोड है। पर जो रियल मेन रोड है वो हमारे घर के मतलब 100 मीटर या 200 मीटर नहीं, ½ किलोमीटर दूर में जो है वो मेन रोड है। वहाँ तो मैं आपको जाके नहीं दिखा सकती क्योंकि शिवांश मेरे साथ में है और मैं इतना छोटे बच्चों को लेके मतलब भीड़ में नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं तो अगर शिवांश 2-3 साल का होता तो मैं इसको लेके मेन रोड में चली जाती, तो मैं आपको दिखा पाती कि मतलब दुर्गा पूजा का दुर्गा पूजा को लेके लोगों के लिए कितना उत्साह, कितना जोश, कितना प्यार है। कलश स्थापना महालय से लेके विसर्जन तक मतलब लोगों का जोश एक बहुत ऊंचे लेवल पे रहता है। तो शिवांश छोटा है इसलिए हम भी बैठ गए। पिछले बार तो मैं तो मतलब दुर्गा पूजा भी नहीं घूम पाई थी क्योंकि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं घूम पाई थी और ना ही मैं दिवाली सेलिब्रेट कर पाई थी कि दिवाली 12 तारीख को थी और मेरा जो ऑपरेशन था सीजर था वो 16 नवंबर को था, तो मैं दिवाली भी नहीं घूम पाई थी। तो इस साल मैंने तो बहुत अच्छा से पूजा घूमा। अब देखते हैं दिवाली कैसा जाता है, होप करते हैं कि दिवाली अच्छा जाए। तो ये मुझे मिट्टू देने सीखा है, तो ये ऐसे मुझे मिट्टू देता है और प्रतूक से मेरा फेस बनता है और नहीं चाहिए मम्मा को मिट्टू। बैठ मैं ले आई हूँ अपना चाय और स्नैक्स, अभी खाऊंगी मैं दोनों मिला के। वेट तो बढ़ेगा इस सब से, पर अभी मन कर रहा है तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। शिवांश बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि ये इसका फर्स्ट भसान है, ये पहली बार ऐसा भसान देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है।
आदू आदू बबल्स लेके आई है, तो दोनों भाई बहन अभी बबल्स फुला रहे हैं। तो दोनों जन बैठे हुए हैं, वो बबल्स फुलाएगा। सारी मूर्तियाँ 1 बाय 1 करके जा चुकी हैं और मेरी शक्ल आप देख रहे हो, मेरी शक्ल थोड़ी सैडी सी हो गई है, थोड़ी सैड हो गई है मेरी शक्ल। हाँ, मैं थोड़ी सैड हूँ। तो चलती हूँ किचन में, देखूँ कुछ खाने मन किया तो खाऊंगी, नहीं खाने मन किया तो नहीं खाऊंगी, सो जाऊंगी। क्योंकि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। मेरा दिमाग भी बच्चों की तरह है। जब बच्चे होते हैं ना कि पूजा से ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो चलते किचन में। वो तो मतलब रात के बज रहे 12। तो मैंने कहा था कि आज भसाम था, तो मेरी शक्ल देख सकते हो आप, मैं थोड़ा उदास हूँ। मेरा थोड़ा मूड ऑफ है कि मतलब पूजा ख़त्म हो चुका है, बच्चे भी अभी तक नहीं सोए, सब जागे हुए हैं। तो मैं आज मुझे भी बात करने का मन नहीं कर रहा है अब, क्योंकि मैं थोड़ा सैड हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं जितना आज भसान का शो कर पाया उतना किया, तो आज के लिए इतना ही। तो सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।